नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम। हमारा रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसके एफिशिएंट कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए a frequency reuse scheme that is consistent with the objectives of increasing capacity and minimizing interference is required। तो एक फ्रीक्वेंसी रीयूज की स्कीम की जरूरत होती है हमें, जो क्या करती है, हमारी जो कंसिस्टेंट होती है इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इन उद्देश्यों के साथ, इन लक्ष्यों के साथ कि वो इंक्रीज करेगी कैपेसिटी को हमारी और मिनिमाइज करेगी, कम से कम करेगी इंटरफेरेंस को, बाधा को। ठीक है, उस स्कीम की हमें क्या होती है, जरूरत होती है फ्रीक्वेंसी रीयूज की स्कीम की। क्लियर है बात? A variety of channel assignment strategies have been developed to achieve these objectives। तीन ऑब्जेक्टिव्स, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी हमारे पास क्या चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, डेवलप की गई है टू अचीव, इनको प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों को। क्लियर है बात? चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर फिक्स्ड और डायनामिक। तो चैनल असाइनमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसको दो तरीके से बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड एंड डायनामिक। ठीक है, निश्चित एंड गतिशील। द चॉइस ऑफ द चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो जो चॉइस है, जो चुनाव है हमारा चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी का, वो क्या करेगा, हमारा इंपैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा परफॉर्मेंस पर, एक सिस्टम के प्रदर्शन पर। पार्टिकुलरली एज टू हाउ कॉल्स आर मैनेज्ड व्हेन अ मोबाइल यूजर इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो पार्टिकुलरली विशेष तौर पर हमारा कैसे कॉल को मैनेज किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा कॉल्स का। एक जब मोबाइल यूजर है, हमारा मोबाइल का उपयोग करता है, उसको क्या करा जाए, हैंडेड ऑफ किया जाएगा एक सेल से दूसरे सेल में। क्लियर है बात? अब देखते हैं सबसे पहले फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इन फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी ईच सेल इज एलोकेटेड अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल। तो फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, पहले ही हर एक सेल को एलोकेट कर दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है, प्री डिटरमाइंड, पहले से निश्चित हमारे सेट ऑफ वॉइस चैनल को, जो वॉइस चैनल्स है पहले से ही हमारे निश्चित है, वो उसको दे दिए जाते हैं। ठीक है, एनी कॉल अटेम्प्ट विद इन द सेल कैन ओनली बी सर्व्ड बाय द अनयूज्ड चैनल्स इन दैट पर्टिकुलर सेल। अगर कोई भी कॉल अटेम्प्ट किया जाएगा, कोई भी कॉल का प्रयास किया जाएगा एक सेल के अंदर, तो उस सेल के अंदर जो हमारे अनयूज्ड चैनल्स है उनके द्वारा ही सर्व किया जाएगा उस कॉल को, उस कॉल के अटेम्प्ट को, उस कॉल के प्रयास को, जो भी उपयोग में नहीं है चैनल उस पर्टिकुलर सेल में। ठीक है, क्लियर है बात? इफ ऑल द चैनल्स इन दैट सेल्स आर ऑक्यूपाइड, अगर सभी के सभी हमारे जो चैनल्स हैं उस सेल के अंदर ऑक्यूपाइड हैं, उन सभी के सभी चैनल्स का उपयोग किया जा रहा है, द कॉल इज ब्लॉक्ड, तो जो कॉल होगी वो ब्लॉक कर दी जाएगी। एंड द सब्सक्राइबर डज नॉट रिसीव सर्विस, और जो सब्सक्राइबर हमारा उसको सेवा नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, अगर सभी सभी हमारे चैनल हमारे क्या बुक है। बोरोइंग स्ट्रेटेजी, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी आती है, रणनीति आती है बोरो करने की, उधार लेने की। अ सेल इज अलाउड टू बोरो चैनल्स फ्रॉम द नेबरिंग सेल। एक सेल को अलाउ किया जाता है, अनुमति दी जाती है कि वो बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है चैनल्स को नेबरिंग, जो उसका पड़ोसी सेल है उससे। ठीक है, इफ ऑल ऑफ इट्स ओन चैनल्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, अगर उसके सारे सारे चैनल ऑलरेडी पहले से हमारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, पहले से फिल हो चुके हैं, पहले से उनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसके पास कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है। द मोबाइल स्विचिंग सेंटर एमएससी सुपरवाइजेज सच बोरिंग प्रोसीजर्स। तो जो हमारा एमएससी होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, प्रबंधन करता है, निगरानी करता है, देखरेख करता है ये जो बोरिंग प्रोसीजर, जो उधार लेने की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं। एंड एंश्योर दैट द बोरिंग ऑफ अ चैनल डज नॉट डिसरप्ट, और यह सुनिश्चित करेगा कि जो बोरो किया जा रहा है, जो उधार लिया जा रहा है चैनल को, वो डिसरप्ट ना करे, कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे, इंटरफेरेंस ना करे, कोई बाधा उत्पन्न ना करे विद एनी ऑफ द कॉल्स इन द प्रोग्रेस इन द डोनर सेल। तो जो डोनर सेल कौन है, जो चैनल को दे रही है उधार पे, तो जो भी हमारी सेल डोनर सेल है उधार पे जो चैनल को दे रही है, उसमें अगर कोई प्रोग्रेस चल रही है कॉल में, तो उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, इंटरफेरेंस पैदा ना हो उधार देने से। ठीक है, तो ये कौन देखेगा, हमारा एमएससी देखेगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर देखेगा। क्लियर है बात? तो ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, हमारे पास तीन सेल है, सेल ए, सेल बी, सेल सी। सेल ए को 20 चैनल एलोकेट किए गए पहले से निश्चित तौर पर, सेल बी को 5 चैनल दिए गए, सेल सी को 10 चैनल दिए गए। तो अगर ये सारे के सारे मान लीजिए 5 चैनल 5 यूजर के द्वारा हमारे ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं, तो ये क्या करेगा, बोरो करेगा सेल ए से या फिर सेल सी से चैनल्स को। क्लियर है बात? या फिर अगर ये बोरो नहीं करेगा, मान लीजिए यहाँ पर भी ऑक्यूपाइड है सारे सारे चैनल्स, तो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा कॉल को। क्लियर है?
अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स चैनल। फिक्स चैनल के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करते हैं, सिंपल टू इंप्लीमेंट मैनेज, इसको इंप्लीमेंट करना और इसको मैनेज करना, इसका प्रबंधन करना आसान है। डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट और एल्गोरिथम्स, कोई कॉम्प्लेक्स कोई जटिल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, एल्गोरिथम की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स हमारे प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं, प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आसान है इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही। डिसएडवांटेज की बात करें, लिमिटेड चैनल यूटिलाइजेशन एज अनयूज्ड चैनल रिमेन अनयूज्ड, तो इसमें जो चैनल की यूटिलाइजेशन है, जो चैनल का उपयोग है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है। अगर कोई चैनल अनयूज्ड है तो अनयूज्ड ही रहेगा वो, ठीक है। ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड कंजेशन, तो ये क्या होते हैं हमारे ससेप्टेबल होते हैं, संवेदनशील होते हैं इंटरफेरेंस से, बाधाओं से, रुकावटों से, ठीक है, और कंजेशन से, भीड़ से, ठीक है। हमारे ट्रैफिक में जो हमारा सेल में हो रहा है, सेल में जो भी कॉल की जा रही है उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है इसमें, और कंजेशन हो सकता है। क्लियर है बात। अब देखते हैं डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, चैनल की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं। इन द डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी वॉइस चैनल्स आर नॉट एलोकेटेड टू डिफरेंट सेल्स परमानेंटली, तो डिफरेंट सेल्स है, जो अलग अलग सेल्स है, उनको वॉइस चैनल को परमानेंटली निश्चित तौर पर हमारा क्या नहीं दिया जाता, एलोकेट नहीं किया जाता चैनल्स को, ठीक है, उनको आवंटित नहीं किया जाता। इंस्टेड इसकी बजाय क्या किया जाता है, ईच टाइम अ कॉल इज रिक्वेस्ट इज मेड, तो हर बार जब भी किसी यूजर के द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा कॉल लगाई जाएगी, द सर्विंग बेस स्टेशन रिक्वेस्ट अ चैनल फ्रॉम द एमएससी, तो जो सर्विंग बेस स्टेशन होगा जो उस कॉल को सर्व करेगा वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसके, एमएससी से रिक्वेस्ट करेगा चैनल के लिए, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से रिक्वेस्ट करेगा चैनल के लिए, उसको चैनल एलोकेट कर दिया जाए। द स्विच देन एलोकेट्स अ channel to the requested cell following an algorithm that takes into account the likelihood of, ठीक है, तो जो स्विच होगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा क्या करेगा, एलोकेट करेगा चैनल को, रिक्वेस्टेड सेल को, ठीक है, एक एल्गोरिथम को फॉलो करके, एक एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसीजर का, एक प्रक्रिया का अनुपालन करके, जो क्या देखेगा हमारा किस चीज की संभावना होगी, लाइक्लीहुड होगी हमारी, तो देखेगा कि फ्यूचर ब्लॉकिंग विद इन द सेल, कि कोई जो हमारा सेल है उसके अंदर कोई फ्यूचर ब्लॉकिंग तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, चैनल एलोकेट करने से। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ द कैंडिडेट चैनल, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज देखेगा हमारे कैंडिडेट चैनल की, ठीक है। द रीयूज डिस्टेंस देखेगा चैनल का हमारा। अदर कॉस्ट फंक्शंस, और जो भी अदर फंक्शन होंगे सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, चैनल को एलोकेट करेगा रिक्वेस्टेड सेल को। क्लियर है बात। अकॉर्डिंगली द एमएससी ओनली एलोकेट्स द गिवन फ्रीक्वेंसी इफ दैट फ्रीक्वेंसी इज नॉट प्रेजेंटली इन यूज इन द सेल, तो उसके अनुसार जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा फ्रीक्वेंसी को, गिवन फ्रीक्वेंसी को, अगर वो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटली यूज नहीं हो रही है सेल में, या फिर किसी दूसरे सेल में यूज नहीं हो रही है, जो क्या कर रहा है हमारा विच फॉल्स विद इन द मिनिमम रेस्ट्रिक्टेड डिस्टेंस, जो क्या हो रहा है मिनिमम रेस्ट्रिक्टेड डिस्टेंस में आ रहा है फ्रीक्वेंसी के, टू फ्रीक्वेंसी रीयूज टू अवॉइड कोचनल इंटरफेरेंस, कि मतलब उससे अगर वो कोई फ्रीक्वेंसी अगर हमारी किसी दूसरे सेल में या फिर जो सेल है उसमें आ रही है, जो क्या कर रहा है हमारा कोचनल इंटरफेरेंस पैदा कर सकता है, फ्रीक्वेंसी रीयूज हो सकता है उसमें रीयूज की वजह से, तो उसको क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को एलोकेट नहीं करेगा। क्लियर है बात। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। एडवांटेज की बात करते हैं, डायनेमिक चैनल असाइनमेंट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ ब्लॉकिंग, तो जो हमारी संभावना है ब्लॉकिंग होने की, कॉल को ब्लॉक होने की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। विच इंक्रीज द ट्रंकिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, जिससे जो हमारी ट्रंकिंग कैपेसिटी है, मतलब जो कस्टमर्स को सर्व करने की जो कैपेसिटी है, सेवाएं प्रदान करने की कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है, ठीक है। सिंस ऑल द अवेलेबल चैनल्स इन मार्केट आर एक्सेसिबल टू ऑल द सेल्स, क्योंकि सारे के सारे जो चैनल्स अवेलेबल है हमारे मार्केट में वो सबके पास एक्सेसिबल है, सब उस तक पहुंच सकते हैं, सभी सेल उस तक एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी को कोई आवंटित नहीं किया गया, कोई एलोकेट नहीं किया गया है कोई भी चैनल्स को, ठीक है। इंक्रीज द चैनल यूटिलाइजेशन एंड डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग कॉल्स, इससे जो चैनल की यूटिलाइजेशन है, चैनल की उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, और जो प्रोबेबिलिटी है हमारी संभावना है ब्लॉक कॉल होने की वो घट जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर द एमएससी टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा, तो एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम बढ़ जाता है, उसको रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ऑन चैनल ऑक्यूपेंसी पर कौन सा चैनल ऑक्यूपाई हो रखा है हमारा, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेशंस आरएसएसआई वो देखना पड़ता है सभी चैनल्स की कंटिन्यूस बेसिस पर लगातार, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द स्टोरेज, इससे स्टोरेज बढ़ती है हमारी, स्टोरेज की जरूरत बढ़ती है हमारी, कंप्यूटेशनल लोड बढ़ता है सिस्टम पर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर का हमारा काम बढ़ जाता है इससे। क्लियर है बात। तो इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में, ठीक है। तो हमने ये जानकारी प्राप्त कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करने तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं।
मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।